काम को करने के एडिक्टेड हो जाएंगे, उस दिन आपको थकान नहीं महसूस होती, उस दिन आपको छुट्टी नहीं लगती कि आज छुट्टी मना लें, क्योंकि आप उस काम को करने में मजा आ रहा है ना। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आपको रेनेटस वेलनेस का काम करने में मजा आता है, क्या आप इंजॉय करते हैं, क्या आनंद की अनुभूति होती है आप। अगर आपको ये काम करने में आनंद की अनुभूति होती है, अगर आपका मन प्रसन्न होता है, तो इसका मतलब आप सही राह पर हैं और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इस काम को करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, आपको आराम करने की इच्छा होती है, अगर आपको लगता है कि 2 दिन छुट्टी पे चले जाएं, तो आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड, आप सही राह पर नहीं, फिर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें इनिशियल लेवल पर ही काम होता है। अगर आपने अपना समय खराब कर दिया तो फिर आगे चल के आपको कुछ होता नहीं है, मिलता नहीं है फिर यहाँ। लोगों ने कल रात को 12-12 बजे तक लोगों ने क्लोजिंग करी है ना। उसके बावजूद आज सुबह उठकर लोग, बहुत सारे एनर्जेटिक लोगों से मैं मिला, मेरे से बात हुई, फोन पे बात हुई, लोग आज अपना आगे का प्लान चॉकआउट कर रहे हैं। हर महीने की जो 1 तारीख होती है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 1 तारीख जो है ना वो प्लान बनाने का दिन होता है। 1 तारीख आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करने का दिन होता है। 1 तारीख आपके टू डू लिस्ट को बनाने का दिन होता है। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 1 तारीख को लोग पूरे महीने का हिसाब बनाते हैं, है ना। तो 1 तारीख को आपको नहीं लगता कि आपको अपने बिजनेस का चॉकआउट करना चाहिए प्लान, कि अगले एक महीने का या एक हफ्ते का या अगले दिन का क्या प्लान है आपके पास। क्योंकि जो क्लोजिंग आज हुई है वो हो चुकी, उसका जो पे आउट आना है वो आ जाएगा। लेकिन जिंदगी तो इसके आगे भी चलेगी ना दोस्त। तो जिंदगी जब इसके आगे चलेगी तो काम को तो निरंतर करते रहने की जरूरत है। हम कहते हैं रोजी रोटी, रोजी का मतलब जो रोज किया जाए उसे रोजी कहते हैं, है ना। तो जो रोज किया जाए वही रोजी है। अगर रोजी रोज नहीं करेंगे सर तो रोजगार कहाँ से होगा, राइट। रोजी को रोज करने की आवश्यकता है ना सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें बताने के पीछे मकसद मेरा ये है ना, कि आपको अपने काम को सेटिस्फाइड तरीके से करने की जरूरत है, राइट। ये बिजनेस बेसिकली लीडरशिप का बिजनेस है सर, है ना। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें इस बिजनेस में, तो दोस्त आपको अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप खुद को लीडर नहीं बनाते ना, तब तक इस बिजनेस में आपको आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होगी, राइट। अब सवाल ये आता है कि लीडर कैसे बना जाए, है ना। इसका कोई कोर्स करना पड़ता है क्या, कि अगर कहीं जाके कोई डिप्लोमा कोर्स कर लें या कहीं जाके कुछ किसी से गुरु मंत्र ले ले, ऐसा कुछ नहीं सर। लीडरशिप ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी उठाता है, लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूजा पूरा करने की कोशिश करता है, राइट, है ना। तो इस बिजनेस में आपको लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में आगे निकल जाएंगे, राइट। और मैं बहुत सारे टीमों को देखता हूँ कि लोग इन कमांडो ट्रेनिंग को यार इग्नोर करते हैं, है ना। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कालिदास ना बने सर। कालिदास की कथा जानते हैं आप। एक बड़े महाकवि हुए कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसे महाकाव्यों की रचना की, है ना। हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान किया इन्होंने, महाकवि कालिदास।
लेकिन कहते हैं कि महाकवि कालिदास हमेशा से ज्ञानी नहीं थे। महाकवि कालिदास शुरुआती दौर में महामूर्ख हुआ करते थे। जी हाँ, मुझे आपने सही सुना। महाकवि कालिदास अपने शुरुआती दिनों में महामूर्ख हुआ करते थे, और उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा ये थी कि वो पेड़ पे जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे। कि उनसे कहा जाता था कि जाओ लकड़ी ले आओ। पुराने जमाने में लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, भोजन पकता था, आपको पता है। तो उनके घर से जब लोग उन्हें कहते थे कि जाओ लकड़ी ले आओ कालिदास, तो कालिदास लकड़ी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे, और जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे। तो सोचिए कि उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा क्या होगी, है ना। हाइट ऑफ बेवकूफी, बेवकूफियत की हाइट है। कुछ लोग इस बिजनेस में कालिदास की तरह हैं सर। जो काम आपके लिए किया जा रहा है, अगर आप उस काम से अपने टीम को वंचित रखते हैं तो आप अपने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप उसी पेड़ को, उसी डाल को काटते हैं जिसपे आप बैठे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर कोई आदमी आकर आपसे कहे कि मैं आपका काम आपके बदले कर देता हूं और उसके लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा, तो आप उससे वो काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे सर? कंपनी और मैनेजमेंट की ओर से आपके लिए ये गूगल, ये कमांडो ट्रेनिंग और ये 4 बजे के सेशन या सुबह 8 बजे के सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इन सेशंस को करने के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। इन सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर, अपने आराम से घर के कंफर्ट के अंदर बैठकर अपने मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। अभी ये सेशन में क्या बताया जाता है? इसमें शाहरुख खान की स्टोरी थोड़ी सुनाई जाती है, फिल्म की स्टोरी तो नहीं सुनाते। इसमें यही बताया जाता है कि आप अपने टीम के साथ मिलकर इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यही तो टॉपिक होती है ना सर। हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो, आप ब्रह्म ज्ञानी है, आपको ये सारी चीजें पता हो ही सकता है। लेकिन आपके टीम में जो 1,000 लोग हैं उनको भी तो जरूरी नहीं कि ये सारी बातें पता हो। और जब तक उनको पता नहीं होगी तब तक आपको नेटवर्किंग का स्वाद नहीं आएगा। आप अकेले कितने ही बड़े धुरंधर क्यों ना हो, अगर आपकी टीम रेडी नहीं है, अगर आपकी टीम को वो नॉलेज नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि आप खुद जाके लोगों को ट्रेन करें, अगर आप उनको कंपनी के द्वारा प्रस्तावित इन सेशंस का हिस्सा बना दें, तो इन सेशन में आपको बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे ट्रेनर्स की जानकारी और उनके नॉलेज से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। मैं एग्री करता हूं कि जो लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं वो होंगे। मैं एग्री करता हूं, मुझे, मेरा प्रणाम है आपको। लेकिन सर, मैं अपने ट्रेनिंग में हमेशा एक बात कहता हूं कि एक आदमी को बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन सब कुछ कभी पता नहीं हो सकता। आप इस पूरे पृथ्वी पर एक मनुष्य ऐसा खोज कर ले आओ जिसको इस धरती का सारा ज्ञान है, जिसको सब पता है। ऐसा कोई इंसान धरती पर है क्या? ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे आपको जिनको आम लोगों से ज्यादा पता है, सामान्य लोगों से ज्यादा जानकारी उनके पास है, वो ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसे लोग हैं धरती पे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इस धरती पे ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसको सब पता है। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर कोई एक लीडर, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा कि अगर कोई एक लीडर ही अपने टीम को हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहेगा, तो वो उतना ही बताएगा जितना उसे पता है। लेकिन अगर वो, आप या वो अपने लोगों को कंपनी के सेशंस में भेजेंगे, तो कंपनी की ओर से 3-3 ट्रेनर हैं, और इसके अलावा भी जितने दिग्गज लीडर हैं, टाइम टू टाइम वो दिग्गज लीडर आकर अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बनिस्पत इसके कि एक ही आदमी किसी टीम को ट्रेन कर रहा हो, या दो ही आदमी या तीन ही आदमी ट्रेन कर रहे हो, बजाय इसके अगर 10 लोग मिलकर उनको ट्रेनिंग दे तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा मेरे हिसाब से तो। और जितना ज्यादा आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और जितना ज्यादा आपको रेंटस के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, आपका बिजनेस उतना ज्यादा अच्छा होगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो जो काम आपके लिए किया जा रहा है, जो आपके घर के कंफर्ट में बैठकर आप सीख सकते हैं, जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए किया जा रहा है, अगर आपकी टीम उसका फायदा नहीं उठा रही तो नुकसान किसको है सर? सोच कर देखिएगा। नुकसान तो खुद को है। तो मैक्सिमम लोगों को इंसिस्ट कीजिए सर कि वो इन सेशंस का फायदा उठाएं।
जो लोग इन सेशंस में आते हैं, जो लोग इन सेशन का फायदा उठाते हैं, उनकी टीम ग्रो करती है। और जो सिर्फ स्वयंभू बनना चाहते हैं, उनकी टीम एक जगह पे जाके रुक जाती है। और बीइंग अ कंपनी ट्रेनर, मैं मेरी यही गुजारिश है आप सभी से, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को इन सेशंस पे लेके आइए, ताकि इन सेशंस का फायदा उनको मिल सके। और उनको अगर फायदा होगा तो इनडायरेक्टली वो फायदा आपके आपको होगा। आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप खुद ग्रो करेंगे, है ना। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता सर। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। ये संगठन का बिजनेस है, ये टीम गेम है सर। यहाँ अकेले आप कितने टैलेंटेड हो, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आज पहली तारीख है, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको कह रहा हूँ कि आप अपने टीम के साथ मीटिंग करें, टीम को बताएं कि उन्हें ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट्स के नॉलेज की क्यों जरूरत है ना। और इसके साथ ही साथ आपके पास ये टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि अगले हफ्ते की क्लोजिंग में आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं पैसा कमाना और कमाते रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। पैसा कमाना और कमाते रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक क्लोजिंग शानदार हो गई, मैं बधाई देता हूं, लेकिन हर क्लोजिंग को शानदार बनाने की जरूरत है यार, है ना। हर क्लोजिंग को शानदार बनाने की जरूरत है, और इसके लिए प्रयासरत रहने की जरूरत आज से है, अभी से है ना। जितने बड़े लोग हैं वो अपने समय को निचोड़ के अपना काम निकालते हैं। ना उनके लिए कोई हॉलीडे होता है, ना उनके लिए कोई क्लोजिंग डे होता है, ना उनके लिए कोई बर्थडे होता है। और ऐसा मैं जिंदगी भर करने के लिए नहीं कह रहा, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि साल 2 साल कर लीजिए। उसके बाद खूब बर्थडे मनाइए, खूब हॉलीडे मनाइए, लेकिन साल 2 साल पहले ये बिजनेस तो खड़ा कर लीजिए सर, बिजनेस स्टेबल तो कर लीजिए। अभी छुट्टी मनाने का समय नहीं आया है, अभी आराम करने का समय नहीं आया है सर, क्योंकि अभी हमने किया ही क्या है सर। 140 करोड़ के देश में हम 1% लोगों तक अभी नहीं पहुंचे हैं। और अगर हमने इंडिया के 1% लोगों को भी इस बिजनेस तक नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब काम अभी बहुत अधूरा है। जो पैसा आपको मिला, जो रिवॉर्ड आपको मिला, इससे मंत्र मुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, है ना। आप अगर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं और 50,000 रुपए कमाकर ही खुश हैं, तो इसका मतलब कि आप अपना टैलेंट खराब कर रहे हैं, है ना। इस क्लोजिंग में कुछ लोगों को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का पे आउट आएगा। अगर आप 5 लाख रुपए का पे आउट आप मिले और उसमें आप खुश हो जाएं, तो आप 50 लाख के पे आउट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस प्लान में इतनी ताकत है कि लोग 50 लाख रुपए एक क्लोजिंग में कमा सकते हैं, आपको पता है। तो जिस प्लान में लोग 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, वहां पे कोई 2 लाख रुपए पे कैसे खुश हो सकता है, वहां 2 लाख रुपए पे कोई कैसे आराम कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आती बात, है ना। कि क्या आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में संतुष्ट हो जाएंगे? तो जवाब है कि ऐसा मत कीजिए सर, क्योंकि अभी माहौल अच्छा है, अभी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इस समय सिचुएशन फेवरेबल है। इस समय बिजनेस करेंगे तो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। बिजनेस हमेशा एक सा नहीं रहता, अप एंड डाउन रहता है हर बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस में अप एंड डाउन, तेजी और मंदी लगी रहती है ना। हो सकता है अगली क्लोजिंग में आपको उतने शानदार रिजल्ट ना मिले, मैं कमिंग थर्सडे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन फेवरेबल है सर, अभी अगर काम करेंगे तो मेहनत कम लगेगी, प्रयास कम करना पड़ेगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। Excuse me। तो मेरी गुजारिश आप सभी से है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे आपके नीचे 2 लोगों की टीम हो, चाहे आपके नीचे 200 लोगों की टीम हो, चाहे 10 लोगों की टीम हो, आप एक लीडर हैं। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के लोगों को इनकरेज करें, उनके साथ बैठे, उनका टू डू लिस्ट बनाएं और अगला प्लान सेटअप करें। जो बीत गया उसका सेलिब्रेशन हो गया, बात खत्म करिए, क्योंकि जाना बहुत दूर है यार। ये जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन नहीं है, ये जिंदगी की आखिरी क्लोजिंग नहीं है। ऐसी क्लोजिंग हमें हर बार करनी है, ऐसी क्लोजिंग हमें हर बार करनी है ना यार। गलत तो नहीं कह रहा, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। एक बार शानदार क्लोजिंग करने से जिंदगी बीत जाएगी क्या? नहीं बीतेगी। और हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है। अगले क्लोजिंग का पे आउट, अगले क्लोजिंग का प्लान आपको पता होना चाहिए कि अगले क्लोजिंग में आप
और आपकी टीम का टारगेट क्या है ना? टारगेट सेट कीजिए, लोगों को टारगेट दीजिए और पर डे का टारगेट दीजिए। करना क्या, हमें कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है यार। दिन में चार, अगर आप फुल टाइमर हैं तो दिन में 5-6 घंटे काम कर लीजिए। 5-6 घंटे की नौकरी तो हर कोई करता है। अगर आप किसी जॉब में है तो आपको मिनिमम 8 घंटे का जॉब करना पड़ता है। तो 8 घंटे जैसे जॉब करते हैं, 8 घंटे यहाँ दे दीजिए। और अगर आप कहीं पार्ट टाइमर हैं तो पार्ट टाइम में या 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, अगर आपने महीने भर पहले आईडी लगाई है, तो मुझे पता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जरूरत होती है यार, क्योंकि जॉब से जो पैसे आते हैं उससे आपका घर चलता है ना? लेकिन सिर्फ जॉब ही करते रह जाएंगे तो सिर्फ घर का ब्रेड एंड बटर ही आएगा, तरक्की तो फिर होगी नहीं। तो तरक्की करने के लिए इसी 24 घंटे में से कुछ समय आपको निकालकर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की जरूरत है। और समय तो देखो सबके पास बराबर ही है, 24 ही घंटे सबके पास है। 25-26 घंटे तो होने नहीं वाले। तो इन्हीं 24 घंटों के अंदर सर आपको 2-3 घंटे निकाल कर डायरेक्ट सेलिंग को देने की जरूरत है, वो भी रेगुलर बेसिस पर। आज दिया, कल नहीं दिया, परसों देंगे, 2 दिन बाद देंगे, तो बिजनेस ऐसे नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे तय करना है कि मैं रोज 2 ही घंटे दूंगा, लेकिन रोज दूंगा। आप 2 घंटे ही दीजिए। आप ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे निकालिए, रोज 2 घंटे दीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट तौर पे दीजिए। आपको निरंतर करने की आवश्यकता है। कभी कभी करेंगे तो पेमेंट भी कभी कभी आएगा, और कभी कभी आने वाले पेमेंट से आप तरक्की तो नहीं कर सकते, है ना? तो मेरी गुजारिश आप सभी दोस्तों से है कि आज अपने मैक्सिमम लोगों को इनकरेज कीजिए, मैक्सिमम लोगों को के साथ बैठिए, है ना? और आने वाले क्लोजिंग की तैयारी कीजिए सर। आने वाली क्लोजिंग शानदार होनी चाहिए, और इस हर बार हमारा टारगेट ये होना चाहिए ना कि हम अपने पिछले क्लोजिंग से बेहतर करेंगे। चाहे भले हम 100 रुपए ज्यादा पे आउट लेकर आए, लेकिन पिछले पे आउट से हमारा पे आउट ज्यादा होना चाहिए। ये सेल्फ टारगेट आप सभी को लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं ना, तो किसी और से आपको कंपटीट करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आपका कंपटीशन किसी से नहीं है सर। इस दुनिया में आपका कंपटीशन खुद के साथ है। दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनावपूर्ण हो जाएगा। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा सर। लोग तुलना करने लगते हैं खुद की, औरों की, इससे उससे, जिससे तिससे तुलना करने लगते हैं। मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए, कभी खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि आप अद्वितीय हैं। आपके जैसा दूसरा इंसान भगवान ने धरती पर भेजा ही नहीं। कहते हैं कंपैरिजन स्टील्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। जी हाँ दोस्त, आपने सुना, कंपैरिजन स्टील्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे ना, तो ये आपकी खुशी को चुरा लेगा सर। आपका अचीवमेंट, जो की जो खुशी है ना, जो आपने अचीव किया है, जो आपने प्राप्त किया है, उसकी प्राप्त करने की जो खुशी है, उससे आप वंचित रह जाएंगे सर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी ने आज डायरेक्टर 500 अचीव किया, तो उसके लिए अचीवमेंट है। हर अचीवमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है यार, है ना? कोई आदमी जिसने आज ज्वाइन किया, महीने भर पहले ज्वाइन किया, अगर आज वो डायरेक्टर 500 या डायरेक्टर 1000 अचीव करता, तो हर अचीवमेंट जो है वो प्रशंसा के योग्य है। हर जो अचीवमेंट है उसके बारे में लोगों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने हिसाब से अथक मेहनत की, आपने अथक प्रयास किया, और आपने एक अचीवमेंट हासिल की। लेकिन अगर आपने डायरेक्टर 1000 अचीव किया, आप खुश हो रहे हैं, आपकी टीम के लोग खुश हो रहे हैं, लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, और आपको पता चला कि आप ही के जान पहचान का एक बंदा उसने एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लिया। अगर आप अपने आप को उससे कंपेयर करेंगे, तो आपकी जो जॉय है, आपका जो खुशी है, आपकी जो अचीवमेंट की खुशी है, वो खत्म हो जाए, काफूर हो जाएगी वो। फिर आपको लगे अरे वो तो एग्जीक्यूटिव है, हम तो 1000, तो फिर आपको, आप अंदर ही अंदर कुंठित हो जाएंगे फिर। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी यार। अगर आपको कंपेयर करना है, अगर आपको कंपटीट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से करिए।
आपका खुद के अलावा किसी दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जाइए, आप दिन पर दिन बेहतर होते चले जाएंगे। एथलीट होते हैं ना, एथलीट समझते हैं आप, जो धावक होते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं, एथलीट कभी किसी दूसरे से कंपीट नहीं करते, एथलीट अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जाते हैं। जो एथलीट होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ते हैं उस पे फोकस करिए, दुनिया पे फोकस मत कीजिए। एथलीट खुद से ही अपना कंपीट करते हैं। अगर उसने 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में पूरी की तो उसका टारगेट ये रहता है कि अगली बार मैं 100 मिनट 100 मीटर का रेस 11 मिनट 11 सेकंड में कर लो। किसने क्या किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता है बस। तो आपने कोई भी रैंक अचीव किया, आपका कोई भी पोजीशन है, अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए फिर, है ना। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, और ये कंपटीशन कैसे होना चाहिए मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लोजिंग में आपका जो भी पे आउट है, ठीक है, उस कोशिश में रहिए कि उस पे आउट से भले 100 रुपए ज्यादा हो, लेकिन अगला पे आउट उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे डिप नहीं जाना चाहिए। राइट। अगर कोई आदमी, हम साल में 52 हफ्ते में पेमेंट करते हैं, है ना, हमारे यहाँ 52 52 क्लोजिंग होती है। अगर हर क्लोजिंग में कोई आदमी अपने आप को 1% इंप्रोवाइज करे सर, कोई आदमी अपने आप को हर क्लोजिंग में सिर्फ 1% इंप्रोवाइज करे, तो साल में वो 50% इंप्रूव हो जाता है। यानी अगर साल के आज आज अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा हो, तो एक साल बाद वो 1.5 लाख रुपए कमाएगा, अगर 1% की इंक्रीमेंट हो तो। हालांकि 1% की इंक्रीमेंट बहुत कम है, मिनिमम 10%, 20%, 30% की इंक्रीमेंट होती है ना। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि भले 100 रुपया ज्यादा है, 100 रुपये थोड़ी ज्यादा आता है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा। तो सर आपको ये आज संकल्प लेने की जरूरत है, ये अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करने की जरूरत है कि आप खुद से कंपीट करेंगे। दूसरों की तरफ देखना और सोचना छोड़ दीजिए। अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आज आपको संकल्प करने की जरूरत है ना। आपका पिछला पे आउट जो भी है, मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अथक प्रयास करने के बाद उस पे आउट को अचीव किया, और वो सम्माननीय है, चाहे वो डायरेक्टर 250 ही क्यों ना। वो एक सम्माननीय अचीवमेंट है, क्योंकि आपने मेहनत करके हासिल किया, मेहनत के द्वारा प्राप्त की गई हर चीज सम्माननीय होती है। गर्व कीजिएगा अपने रैंक पे, गर्व कीजिएगा अपने पे आउट पे, लेकिन इस गर्व से आत्ममुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है कि आप आत्ममुग्ध हो गए कि अरे वाह मेरा क्लोजिंग, मैं तो एलाइट हो गया यार, अरे मैं तो सीनियर एलाइट हो गया, शानदार क्लोजिंग करी मैंने। इस क्लोजिंग को बरकरार रखने की आवश्यकता है, और इसको कंपटीट करके बीट करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को सफलता की ओर ले जाने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप दूसरे की थाली में देखेंगे तो अपनी थाली का भोजन से वंचित रह जाएगा। बहुत सारे लोगों का देखते हैं ना, कोई सोशल गैदरिंग होती है तो लोगों को एक साथ बैठा के खाना खिलाया जाता है। शहरों में तो खैर अब ये नहीं होता, गांव में शायद अभी भी होता है। तो कुछ लोग जब खाने के लिए एक साथ बैठते हैं ना, तो वो हमेशा अपनी थाली में नहीं देखते, वो सामने वाले की थाली में देखते हैं। उसको लगता हो उसकी पूड़ी का साइज बड़ा है, उसकी थाली में घी ज्यादा गिर गया, मेरी थाली में थोड़ा कम है। और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना कि हर आदमी को सामने वाले की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अच्छा, सामने वाला भी मजेदार, वो आप ही की तरह सोच रहा है, उसको आपकी थाली में घी नजर ज्यादा आ रहा है ना। तो सामने वाले की थाली में देखेंगे तो अपने भोजन के सुख से वंचित रह जाएंगे। फिर आपका दिमाग तो उधर चला गया कि यार उसको घी ज्यादा मिल गया, उसकी पूरी ज्यादा बड़ी, मेरी पूरी ज्यादा छोटी। दिमाग फिर उसी में रह जाएगा, फिर खाने का स्वाद आपको नहीं आएगा। सर अपने खाने पे, अपने थाली पे फोकस करने की जरूरत है। जब आप अपनी थाली पे फोकस करते हैं तो सामने वाले की थाली में क्या ज्यादा है क्या कम है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे बिजनेस पे फोकस मत कीजिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। जो आपका रैंक आया है, जो आपका पे आउट आया है, वो सम्माननीय है, आपको मेरी तरफ से बधाई है। लेकिन आपको उसको बीट करने की जरूरत है। अगले क्लोजिंग में आपको उसको बीट करना पड़ेगा। राइट। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप एक बेंचमार्क, अगर आप एक उदाहरण अपनी टीम के सामने सेट करना चाहते हैं, तो ये करने की जरूरत है।
वरना अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो फिर आप ही की टीम के लोग बातें करेंगे कि सर ये फ्लूक में आ गया। कभी कभी फ्लूक में बिजनेस बढ़ जाता है। ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये अचानक फ्लूक में बिजनेस हो गया। और जब कभी टीम के अंदर ऐसी बात घर कर जाती है ना कि आपका बिजनेस फ्लूक में हुआ, फिर आप वो सम्मान खो देते हैं यार, है ना। तो आपको दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये जो क्लोजिंग हमने करी है ना, ये फ्लूक में नहीं करी है सर, ये आपकी काबिलियत है, आपकी मेहनत है, और उसका नतीजा है कि ये शानदार क्लोजिंग आप सबकी बदौलत हुई। तो ये मेहनत जो आप एक बार कर सकते हैं, वो मेहनत हर बार कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जो काम एक बार कर सकता है उसे दोबारा किया जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार कर दिया दोबारा नहीं कर सकते। जो काम आप एक बार कर सकते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं, जो मेहनत आप एक बार कर सकते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो आपको इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की जरूरत है। नहीं तो दुनिया ये कहेगी कि फ्लूक में आ गया, है ना। आपको इसके लिए अपने एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है। एक पुरानी कहानी याद आती है मुझे, इंडिया और वेस्ट इंडीज की। 1983 में वर्ल्ड कप में इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल में थे, आपको पता है। इंडिया ने 183 रन बनाया, इंडिया कमजोर टीम थी। वेस्ट इंडीज ऑलरेडी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर टीम थी, ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप जीत के आई थी। इंडिया ने उसको 183 रन के स्कोर को डिफेंड करने दिया, उसको क्रॉस नहीं करने दिया। इंडिया ने डिफेंड किया 183 रन। वेस्ट इंडीज हार गया, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन पूरी दुनिया के अखबार इस बात को कवर कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज डिजर्विंग है, इंडिया फ्लूक में जीत गया। क्योंकि इंडियन टीम वेस्ट इंडीज को नहीं हरा सकती थी। पूरी दुनिया के अखबार इस बात से पटे पड़े थे कि इंडिया फ्लूक में जीत गया। क्योंकि इंडिया की करंट परफॉर्मेंस उसके इस विनिंग से मैच नहीं करती, है ना। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम तो तिलमिलाई हुई थी। उनकी हालत तो ऐसी थी कि मानो जंगल के राजा को बंदर ने थप्पड़ मार दिया हो। Excuse me। वेस्ट इंडीज की हालत ऐसी थी कि मानो शेर को थप्पड़ मार के बंदर पेड़ पे चढ़ गया हो। बंदर तो पेड़ पे चढ़ गया थप्पड़ मार के, अब शेर की क्या हालत होगी। तो शेर ने बदला लेने की ठानी। शेर ने इंडियन क्रिकेट को बोला कि हम आपके यहाँ आकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, है ना। तो इंडियन लोग तो जोश में थे, उन्होंने कहा आओ अभी तो तुमको हराए हैं, फिर हरा देंगे क्या, बुला लिया उनको, है ना। तो सर इंडियन टीम ने उसको बुला लिया, वेस्ट इंडीज को, इंडिया खेलने के लिए। इंडियन टीम आई, वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आ गई खेलने के लिए। और मैं आपको बताऊं, इंडिया और वेस्ट इंडीज ने 5 वनडे मैच खेले। कितने खेले? 5 वनडे मैच खेले। और वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 5 के 5 वनडों में लगातार हराया। और उन्होंने दुनिया को सही साबित कर दिया, उन्होंने बता दिया कि बाप कौन है बेटा कौन है। उन्होंने बता दिया कि उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा था, फ्लूक में जीत गए थे तुम, है ना। खैर आगे की स्टोरी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। इसके बाद टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच में 2 टेस्टों में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 300-300 रनों से हराया। और उसके बाद कहते हैं तीसरे टेस्ट मैच के पहले इंडियन प्लेयर को बैठाकर मेंटोर बुलाए गए, उनकी काउंसलिंग कराई गई। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडियन प्लेयर को बैठा के काउंसलिंग कराई गई, मेंटल काउंसलिंग। क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के सामने खेल ही नहीं पाते थे, उनको लगता था अरे बाप रे बाप, वेस्ट इंडीज की टीम के सामने कैसे खेलेंगे, दुनिया नहीं खेल पा रही, हम कहाँ से खेलेंगे। कहते हैं सुनील गावस्कर उस समय इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज हुआ करते थे। तो सुनील गावस्कर को बैठा के उनकी मेंटरिंग करी गई। एक गुरु का, एक मेंटर का, एक ट्रेनर का रोल होता है सर आपके जीवन में, है ना। कुछ लोग स्वयंभू समझते हैं, लेकिन सर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता।
हर आदमी को जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। इस धरती पे जितने महापुरुष हुए सबके गुरु हुए। अलेक्जेंडर के गुरु हुए, है ना, भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए, भगवान श्री राम के गुरु हुए, सबके गुरु हुए सर। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सुनील गावस्कर को मेंटोरशिप किया गया, उसको साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग की गई, उनको बताया गया कि आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, बिलीव इट, विश्वास कीजिए, अगर सामने आपके वेस्ट इंडीज के बेस्ट बॉलर हैं तो आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। क्या डर है, किस बात का डर है, क्या रोकता है तुमको? उस समय वेस्ट इंडीज के टॉप लीडिंग बॉलर होते थे मेलकम मार्शल। और मेलकम मार्शल अपनी जीवनी में लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे इंसानी खून पिच पे अच्छा लगता है, आई लव द ह्यूमन ब्लड ऑन पिच। बॉल मारते थे, लोगों के चेहरे पे चेहरे टूट जाते थे, होंठ फट जाते थे, उनको कहते हैं कि मुझे ब्लड देखना अच्छा लगता है। अब ऐसा खतरनाक बॉलर है, सोचिए। वो विकेट पे नहीं मारता, वो आदमी को मारता था कि इसको ही निपटा दे, खुद ही निकल जाएगा, आउट करने के झंझट कौन पाले, इसको मार, इसकी नाक टूटेगी, ये खुद ही आउट होकर चला जाएगा, मारने विकेट लेने का झंझट काहेगा करने का। कहते हैं तीसरे टेस्ट में जब इंडिया बैटिंग करने उतरी, टॉस जीता वेस्ट इंडीज ने और इंडिया को कहा जाओ खेलो, तुमको 50-100 रन में निपटा देंगे। इंडिया को भेजा बैटिंग करने, सुनील गावस्कर आए बैटिंग करने के लिए और कहते हैं कि उन्होंने मेलकम मार्शल के पहले ओवर में 4 चौके मारे सर। इसके पहले उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि जब वो बॉल आती थी वो बैकफुट पे जाते थे, वो बचने की कोशिश करते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब वो आगे फ्रंट फुट पे जाके बॉल को फेस कर रहे थे, और पहले ही ओवर में उन्होंने 4 चौके मारे थे। और लंच तक सुनील गावस्कर सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे, नॉट आउट। लंच हुआ, लंच तक सुनील गावस्कर वापस आए लंच पे, सेंचुरी बनाकर नॉट आउट। और मेलकम मार्शल अपने जीवनी में लिखते हैं कि उस पहले ओवर में गावस्कर ने जिस तरीके से मेरे बॉल को खेला, मैं समझ गया था कि यहां से इंडियन क्रिकेट बदल जाएगी। और आज इंडियन क्रिकेट पूरी दुनिया में छाई है, तो इंडियन क्रिकेट का डंका पूरी दुनिया मानती है। क्या बदल गया सर, एटीट्यूड बदल गया। तो आपने जो क्लोजिंग करी है ना सर, इस क्लोजिंग को आपको बरकरार रखने की जरूरत है। अगर क्लोजिंग डिप हुई तो लोगों को ये लगेगा कि आप फ्लूक में जीत गए हैं सर, है ना। और अगर आप अपने एटीट्यूड पे काम करें, अगर आप खुद को ये यकीन दिलाएं कि नहीं, ये जो भी मेरी जीत हुई है, ये मेरे प्रयासों की वजह से, मेरे मेहनत की वजह से, मेरी टीम की वजह से हुई है, और मैं आगे भी ऐसी मेहनत करता रहूंगा, और आगे भी मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने एक बार किया है। जो काम आप एक बार कर सकते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं, हमेशा भी कर सकते हैं। अगर इस मनोवृत्ति के साथ अगर आपने बिजनेस का आगाज आज 1 तारीख से किया, अगर इस मनोवृत्ति के साथ आपने अपनी टीम का आगाज आज 1 तारीख से किया, कोई कारण नहीं कि आप अपने प्रीवियस पे आउट को बीट करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्त, आपका प्रीवियस पे आउट लास्ट क्लोजिंग में जो भी बना हो, अगले